दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा कर्मी न्यूज। लंबे समय से कार्यरत संविदा कर्मी को नियमित नहीं करने पर माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों ये आज के दैनिक नवज्योति समाचार पत्र की जानकारी है। जयपुर संस्करण की पेज नंबर 5 पर 15 नवंबर 2023 की ये खबर है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, वित्त सचिव और सीकर सहित 2 जिलों के CMHO को नोटिस जारी करके तलब किया। प्लेसमेंट एजेंसी, ध्यान रखिए। इसके साथ ही अदालत ने कहा है यदि ये संविदा कर्मी संतुष्टिजनक रूप से काम नहीं करें तो उसे सेवा से नहीं हटाया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने आदेश भजनलाल और अन्य की ओर से दायर जो है याचिकाओं पर दिए हैं। रामप्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से सीकर और झुंझुनू सरकारी अस्पतालों में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए गए हैं, जिसके तहत संविदा कर्मियों को स्थायी किया जा रहा है। इसके बावजूद भी याचिकाकर्ताओं को इन नियमों के तहत नियमित करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि ये राज्य सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। इन्हें हटाकर अन्य संविदा कर्मियों को नियुक्त किया जा सकता है, जबकि नियमानुसार एक संविदा कर्मी से दूसरे संविदा कर्मी को नहीं बदला जा सकता। तो ये पूरी जानकारी है साथियों। यहाँ पर जवाब तलब किया है और इनके हटाने पर रोक लगा दी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो प्लेसमेंट एजेंसी को कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के तहत नियमित नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग क्या है दोस्तों, किसी भी तरीके से सेवा में बने रहने के लिए वो जुगाड़, जोड़ तोड़ या हाई कोर्ट्स में जाने की कोशिश करते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी यानी ठेकेदार के मार्फत से लगे हुए लोगों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हाई कोर्ट किस वजह से इस तरीके के आदेश जारी करता है वो हाई कोर्ट ही जाने, लेकिन मेरा अपना खुद का व्यू है ये बिल्कुल गलत है। प्लेसमेंट एजेंसी को यहाँ पर नियमित अगर किया गया तो ये बहुत गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि फिर प्लेसमेंट एजेंसी के तहत सभी जगह पर इस तरीके की पोस्टें आएंगी, लोग लग जाएंगे, उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। फिर बाकी जो लोग बचते हैं, ठीक है, जो प्लेसमेंट के अलावा बचते हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, यूटीबी भी यहाँ पर नियमित नहीं की जा सकती है। यूटीबी पर जो लोग लगे हैं वो भी, प्लेसमेंट के भी। सिर्फ NHM के तहत लगे संविदा कार्मिक ही कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल्स में शामिल किए गए हैं, इसके अलावा किसी को नहीं किया गया। लेकिन ये लोग काम करते सीकर और झुंझुनू CMHO के अधीन, और इनका कहना है कि साहब हमें हटाया जा रहा है और नियमित हमें किया जाए, इनका ये तर्क था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने जवाब मांगा है कि भाई आप किस तरीके से ये कर रहे हैं, इनको नियमित आपने क्यों नहीं करा, और इनको हटाया जा रहा था, इनकी जगह नए लोग शामिल किए जा रहे थे। तो ये बात बिल्कुल जचती है कि नए शामिल न किए जाएं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में शामिल नहीं करना कहीं ना कहीं बिल्कुल सही भी बात है कि अगर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए अगर इस तरीके से किया जाने लगा तो फिर परमानेंट भर्तियां हैं या परमानेंट जो पोस्टें हैं वो ख़त्म होती सी चली जाएंगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर यही तरीका रह जाएगा कि पहले प्लेसमेंट के जरिए लगिए, उसके बाद आप लोग नियमित होइए और फिर नियमित भर्तियाँ भूल जाइए। तो ये हाई कोर्ट का फैसला है साथियों। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में UTB, प्लेसमेंट या अन्य जो चीज़ें हैं वो शामिल नहीं है। सिर्फ NHM के कर्मचारी शामिल हैं, जिनको सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में शामिल करके 13,050 जो रुपया है वो NM को देना शुरू किया है। 18,000 से ज़्यादा जो पैसे हैं वो यहाँ पर इन्होंने GNM स्टाफ को देना शुरू किया है। तो ये इस तरीके की व्यवस्था है। कोर्ट ने जवाब मांगा है, क्या कुछ है जवाब यहाँ पर दे दिया जाएगा। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए लगे हुए कर्मचारी चिकित्सा विभाग के नियमित नहीं किए जा सकते हैं। बिल्कुल सीधा 16 आना सच है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए जो सार्वजनिक जो विज्ञापन है, पब्लिक डोमेन में विज्ञापन है, वो जारी नहीं किया जाता है। ठेकेदार क्या करते हैं, पहले ठेका लेते हैं कर्मचारी उपलब्ध कराने का और फिर अपने स्तर से ही उसे भर्ती कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में सीधी और स्पष्ट बात यह है कि पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए प्लेसमेंट एजेंसी में भर्ती नहीं होती है। इसलिए चाहे कोर्ट कुछ भी आदेश दे, इस आदेश से लेकर के ज़्यादा खुश होने की इन संबंधित कर्मचारियों को ज़रूरत भी नहीं है कि कोर्ट ने कह दिया तो नियमित कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में
पब्लिक डोमेन के जरिए विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। एज वगैरह के प्रोसीजर, योग्यता, तमाम चीज़ें देखी जानी चाहिए, उसके बाद ही कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में शामिल किया जा सकता है। तो ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल इन कर्मचारियों को यहाँ पर कोर्ट ने नहीं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जो इनकी जगह नए लगाए जा रहे थे, तो इनको नहीं हटाया जाएगा। सिर्फ ये है कि नहीं हटाया जाएगा, बस ये इनके लिए फ़ायदे की बात है। बाकी नियमित नहीं किया जाएगा प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए भर्ती किए गए कार्मिकों को। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।